अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कामरान अकमल और बाबर आजम के वालिद साहब आजम सिद्दीकी साहब के दरमियान लफ्जी तनाव थोड़ा शुरू हुआ है। पहले कामरान अकमल ने एक स्टेटमेंट दी। वो स्टेटमेंट क्या थी, उस पर बाबर आजम के वालिद साहब ने एक पोस्ट लगाई इंस्टाग्राम के ऊपर। अब कामरान अकमल ने उस पोस्ट के ऊपर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कामरान अकमल और बाबर आजम के वालिद साहब आजम सिद्दीकी साहब के दरमियान लफ्जी तनाव थोड़ा शुरू हुआ है। पहले कामरान अकमल ने एक स्टेटमेंट दी। वो स्टेटमेंट क्या थी, उस पर बाबर आजम के वालिद साहब ने एक पोस्ट लगाई इंस्टाग्राम के ऊपर। अब कामरान अकमल ने उस पोस्ट के ऊपर जवाब दिया। वैसे बहुत कम ऐसा होता है कि कामरान अकमल, ये लोग बहुत समझते हैं कि शायद दोनों के बीच में, यानी अकमल फैमिली यानी कामरान अकमल के वालिद साहब और बाबर आजम के वालिद साहब या बाबर आजम की फैमिली के बीच, दोनों के बीच में शायद बोलचाल नहीं है। और बहुत कम हमने देखा है कि इकट्ठे किसी फैमिली गैदरिंग में हुए भी हों। बट मैंने देखा है कि कामरान अकमल के जो छोटे भाई हैं अदनान अकमल, वो अक्सर बाबर आजम और उनके भाइयों के साथ घुलते मिलते नजर आते हैं। काफ़ी दोस्ताना है उनका। अक्सर हमने जो व्लॉगिंग करते हैं बाबर आजम के भाई, उनमें हमने वो वीडियोस देखी हैं। तो मैंने वैसे मुझे मालूम भी है कि अच्छी दोस्ती है अदनान अकमल की बाबर आजम और उनके भाइयों के साथ भी। मगर कामरान अकमल और उमर अकमल को हमने जब बाबर आजम को कभी देखा तो अच्छे ही रहे। इवन के पेशावर ज़ल्मी के बीच में जब कामरान अकमल असिस्टेंट कोच थे, तब हमने देखा कि नेट के ऊपर उनको प्रैक्टिस करवाते हैं, कामरान अकमल प्रैक्टिस करवाते रहे बाबर आजम को। मगर तनाव मुझे जो ज़ाहिर लगा वो शुरू इस बात से हुआ जब एक पॉडकास्ट के अंदर कामरान अकमल ने ये तजवीज़ दी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों को अब 1-1.5 साल के लिए सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए, वनडे और टी20 नहीं खेलने चाहिए। और उन्होंने बोला कि टी20 में तो जगह नहीं बनती, वनडे पे नहीं खेलने चाहिए। वो ये कहना चाह रहे थे कि टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे तो शायद उससे ही निखार आएगा और वनडे क्रिकेट भी बेहतर हो पाएगी और शायद टी20 भी। बट फिल वक्त 1 साल 1.5 साल के लिए इन दोनों क्रिकेटर्स को, यानी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। अच्छा जी, बाबर आजम के जो वालिद साहब हैं आजम सिद्दीकी साहब, उन्होंने एक पोस्ट की थी। वो मैं आपको पोस्ट पढ़ के बताता हूँ, आपने बहुत सी देखी होगी। उसके ऊपर कामरान अकमल का भी एक रद्द अमल आया है। इस पोस्ट में ना आजम सिद्दीकी साहब ने ये बताया कि, बल्कि उन्होंने एक तस्वीर पहले पोस्ट की। वो तस्वीर शायद कामरान अकमल के खेलने की, शायद नहीं, यकीनन जब कामरान अकमल पाकिस्तान के लिए खेलते थे तब की तस्वीर है। और कामरान अकमल और बाबर आजम के वालिद साहब इकट्ठे खड़े हैं, नीचे बाबर आजम बैठे हुए, तस्वीर आप देख सकते हैं। वो तस्वीर शेयर की और उसके ऊपर लिखा कि अमीर को शुजाअतें, गरीब को वकार दो। ये बच्चा होकर भी कभी आपकी कप्तानी में नहीं खेला। यानी वो तस्वीर में दिखा रहे हैं कि बहुत छोटे हैं, शायद अंडर 13 के होंगे बाबर आजम, और कामरान अकमल पाकिस्तान खेल रहे थे। उन्होंने बोला ये बच्चा था उस वक्त भी, बट वो कभी आपकी कप्तानी में नहीं खेले और आप इस बच्चे की कप्तानी में खेले हैं जिसमें आप 0 पर आउट हुए और इस बच्चे ने सेंचुरी की थी। इशफाक अहमद जो राइटर हैं, उनका कोट किया उन्होंने। इशफाक अहमद ने ठीक कहा था, कामयाब लोगों की गिबत करना नाकाम लोगों की मजबूरी होती है। तुर्क कहावत है कि कोई कहे कि मैं आपका भाई हूं तो ये भी बताए कि वो हबील है कि काबिल। पाकिस्तान जिंदाबाद, नोट अभी जारी। अच्छा जी, ये उन्होंने लिखा आजम सिद्दीकी साहब ने, जो कि बाबर आजम के वालिद साहब हैं। ये उन्होंने लिखा। ये उन्होंने एक मैच का हवाला दिया जब सेंट्रल पंजाब की कप्तानी करते थे बाबर आजम, तब कामरान अकमल उनकी टीम में खेलते थे, कप्तान बाबर आजम थे और उमर अकमल भी खेलते थे। दिलचस्प बात ये है। वैसे कामरान अकमल बाबर आजम की कप्तानी में 12 मैचेस खेल चुके हुए हैं और जिस मैच का वो हवाला दे रहे हैं उस मैच में बाबर आजम ने 100 किया था, कामरान अकमल ने शायद 4 रन किए थे। बट वो मैच हारी थी इनकी टीम। सिंध के साथ मैच था, असद शफीक उनके कप्तान थे, वो टीम जीती थी और ये टीम हारी थी सेंट्रल पंजाब की। मगर बाबर आजम ने 100 किया था उसमें और अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ किया था, शायद 172 के स्ट्राइक रेट के साथ किया था। वो मैच उमर अकमल भी खेले थे बट फिर भी हार गए थे। मतलब तीन, एक तरह से दो भाई और एक कजन, तीनों भाइयों जैसे ही होते हैं वैसे तो, वो तीनों खेले थे बट मैच हार गए। खैर हार जीत होती रहती है। बट 12 मैचेस कामरान अकमल बाबर आजम की कप्तानी में खेले हुए हैं। अच्छा, मैंने भी कामरान अकमल का 1-2 बार इंटरव्यू किया, खासकर बाबर आजम के हवाले से बातचीत की। उन्होंने बोला मेरे भाई हैं। मैंने एक वीडियो भी देखी, उन्होंने बोला कि ये वो मेरे कजन हैं, बल्कि मेरे भाई हैं और हमारी फैमिली के लिए प्राउड है कि हम 4 लोग खेल चुके हैं। यानी कामरान अकमल, उमर अकमल, अदनान अकमल और बाबर आजम भी खेल रहे हैं अभी। तो हम 4 अपनी एक फैमिली से खेले, तो ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। अब जब उनके वालिद साहब ने लिखा कि अगर कोई कहे कि भाई है तो ये भी पूछ लो कि वो हबील है या कबील। यानी शायद वो इस बात के ऊपर कहना चाह रहे हो कि अगर आप कहते हो कि नहीं बाबर आजम तो मेरा भाई है तो फिर आप भी भाई हो, या मतलब मैं इसकी डिटेल में नहीं जानता, आप समझदार हैं खुद ही। तो ये बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं। मुझे दोस्तों ऑनेस्टली स्पीकिंग हमेशा बाबर आजम भी बड़े रिस्पेक्ट के साथ मिलते हैं सब फॉर्मर क्रिकेटर से, और कामरान अकमल भी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि कामरान अकमल ने कभी किसी के बारे में कोई कोई लड़ाई झगड़े वाला सीन नहीं सुना होगा, बट बाबर आजम भी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। जो थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, जाहिर उनका फैमिली मैटर है, बीइंग जर्नलिस्ट हमें बात नहीं करनी चाहिए, बट चूंकि अभी पब्लिक में आई तो मैं इसलिए जस्ट उनकी दोनों की जो पोस्ट है वो बोल रहा हूँ। बट दोनों रिस्पेक्टफुल हैं ऑफ कोर्स। कामरान अकमल ने भी जब वो खेले पाकिस्तान के लिए तो बड़ी जबरदस्त वो खेले। 2-3 इनिंग्स उनकी ऐसी सबको ज़बानी याद होंगी। एक इंडिया के खिलाफ जो टेस्ट जितवाया था, बल्कि 2 एक तो ड्रॉ करवाया, एक जितवाया कराची के अंदर उन्होंने। इसके अलावा वर्ल्ड कप 2009 टी20 वर्ल्ड कप जो हमने जीता उसमें खास किरदार कामरान अकमल का था। और बाबर आजम भी जब खेले हैं तो शानदार, मतलब खेल रहे हैं अभी भी शानदार खेले हैं। और इंडिया के खिलाफ जो वर्ल्ड कप में हम एक ही मैच जीते हैं उसमें बाबर आजम कप्तान थे और जबरदस्त उन्होंने बारी भी दी। इसके अलावा भी उनकी बहुत गिरा कदर खिदमत है इसमें।